आज हम नया चैप्टर नई पोएम स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया पोएम है। पोएम नहीं, एक्चुअली प्रेयर है। पोएम नहीं, एक प्रेयर है ये। वेयर द माइंड इज द फेयर, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन द पीरियड ऑफ 1900 एंड इट वाज पब्लिश्ड अराउंड 1910। ठीक है। एक्चुअली जो पोएम है ना, बहुत अच्छी पोएम है। इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इनकी गीतांजलि में 34 नंबर की पोएम है। ये इनकी बंगाली पोएम थी, जो इन्होंने खुद इंग्लिश में कंपोज की थी, जो इन्होंने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। क्या नाम है इनका? वेयर द माइंड इज नॉट फेयर। वेयर द माइंड इज नॉट फेयर, एक और पोएम पढ़ लेते हैं दोनों, फिर इसका मीनिंग देखते हैं ना। ये मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं, ये पोएम नहीं, एक प्रेयर है। एक पोएम कम प्रेयर ज़्यादा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रेयर लिखी हुई है बेसिकली ये, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। 2010 में जब बराक ओबामा आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने अभी इस पोएम की 3-4 लाइनें बोली थी संसद भवन में। वेयर द माइंड इज नॉट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the daily desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-binding thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake, let my country awake. Hmm. कुछ करते हैं, थोड़ा सा इसको सजाते हैं, फिर हम बताते हैं क्या है ये बेसिकली। मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स नोट कराऊंगा, आप अपनी नोटबुक में चैप्टर का नाम नोट करो और हेडिंग डालो वर्ड मीनिंग्स। कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? लेट मी चेक। तो पहले तो आप इसके वर्ड मीनिंग्स नोट करो, ताकि हम फ्लो में चैप्टर एक बार में पढ़ सकें। बहुत इजी पोएम है, पोएम कम सॉरी प्रेयर है, तो वर्ड मीनिंग समझ लो। बोलते जा रहा हूँ मैं, पहले मार्क करा दूँ, वर्ड्स को नोट कर लो, है ना। हेड इज हेल्ड हाई, नोट कर लेना, समझाते जाऊंगा। और हर के आगे एक एक लाइन का गैप छोड़ते रहना, एक एक दो लाइन का गैप छोड़ते रहना सभी के आगे। हेल्ड इज हेल्ड हाई, नॉलेज इज फ्री, फ्रेगमेंट्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, टायरलेस का आपको पता ही होगा, थके हुए ना हो। स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट्स करना, इसका लिख लो एफर्ट्स, है ना, टुवर्ड्स परफेक्शन। विद द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ठीक है। डेड हैबिट्स लिख लेना। दी का मीनिंग लिख लेना, आपको नहीं पता होता, बस मैंने बताया है, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग नोट कर लो। पहले मैं सभी के मीनिंग समझा रहा हूँ, है ना। पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद नोट करना, उसके बाद हम पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्ड इज हेल्ड है, चलो मैं पोएम समझाता आ रहा हूँ, उसके बाद ही नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पोएम और वर्ड मीनिंग एक साथ समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पहले इसका थीम समझो। ये जो पोएम है, ये थीम समझो। ये कब लिखी थी, मैंने आपको बताया था। ये जो बेसिकली जो उन्होंने लिखी थी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी 1900 के अराउंड, 1900 के अराउंड।
यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत से पहले, इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले, इंडिपेंडेंट होने से पहले मतलब ब्रिटिशर्स रूल करते थे ना हमारे ऊपर कौन रूल करते थे? ब्रिटिशर्स। 2 सेकंड रुकना। हमारे ऊपर कौन रूल करते थे? ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तभी तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम कौन थे? डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, उनके स्लेव बने हुए थे, उन्होंने हमें स्लेव बना रखा था। और जब हमने उनकी स्लेवरी से फ्रीडम पाई तो हमने बोला कि इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले लिखी गई थी। 2 मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लूँ। स्टार्ट करते हैं, है ना? कब लिखी गई थी ये? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है। बिफोर इंडिपेंडेंस, ये जो पोएम जिन्होंने लिखी थी ये बिफोर इंडिपेंडेंस लिखी थी। और ये पोएम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होने से पहले प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर प्रे कर रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा भारत ऐसा हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया ऐसा हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडियंस ऐसे हो, आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे इंडिया में ये हो, आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे इंडिया में लोग ऐसे रहें, ऐसे काम करें। तो एक प्रेयर है, एक प्रेयर भगवान से वो प्रे कर रहे हैं कि जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट होगा, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा ब्रिटिशर्स के रूल से, तो हमारा आने वाला इंडिया कैसा होगा, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा। इंडिया कैसे के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड एक और ये आया सॉरी टाइटल में, माइंड इज नॉट फियर। तो क्या कह रहे हैं रविन्द्रनाथ? अब एक थीम याद रखना, माइंड में हमेशा याद रखना, पोएम नहीं, ये प्रे है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कर रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कर रहे हैं? प्रे करते हैं भगवान से, प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वेयर द माइंड इज नॉट फियर, हमारा भारत कैसा हो, हमारा इंडिया कैसा हो, वो ऐसा हो जहाँ पर माइंड डरा हुआ ना हो, माइंड हमारा कैसा हो, विदाउट फियर यानी फियरलेस हो, जहाँ पे हमारा माइंड क्या हो, फियरलेस हो। सर माइंड फियरलेस होने से मतलब क्या है? माइंड होने से मतलब क्या है? जब आपको पता है ना कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तब हमसे डरे रहते थे। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते थे तो उस टाइम पर जो लोग थे वो ना डर कर रहते थे, कोई भी गलती स्ट्रिक्ट वो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हमें दे देते थे। जो उस टाइम पर जो लोग थे उनको दे देते थे, तो लोग उनसे डरे डरे रहते थे, ठीक है। तब वो कह रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा हो, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो जो निडर हो, जो फियरलेस हो, जहाँ पे लोगों के मन में बिल्कुल भी डर ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सर गर्व से ऊंचा रहे, सर उस टाइम गर्व से ऊंचा नहीं था। अब उस टाइम लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को क्या बना रखा था? स्लेव बना रखा था। अब स्लेव प्राउड से कैसे रह सकता है? स्लेव प्राउड से कैसे रह सकता है? हाँ, लेकिन जब वो स्लेवरी से आज़ाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तब वो एकदम प्राउड से रह सकता है। तो वही वो कह रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होता है, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो जहाँ पर लोगों के मन में कोई डर ना हो, और वो सर उठाकर जिए, और वो सर उठाकर गर्व से जिए, ठीक है। वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर नॉलेज फ्री हो, सर नॉलेज फ्री होने से मतलब क्या है? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं देंगे, कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देंगे, है ना। जो SC ST स्केड्यूल कास्ट के, स्केड्यूल ट्राइब के लोग हैं, हम उनको एजुकेशन नहीं करने देंगे, ठीक है। केवल बड़े लोग ही पढ़ेंगे, केवल रिच लोग ही पढ़ेंगे, पुअर लोग ही नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरीवन, एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीवन, यानी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, नॉलेज सभी को मिलनी चाहिए, वेयर नॉलेज इज फ्री। तभी वो कह रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा हो, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो जहाँ पर नॉलेज फ्री हो, फ्री हो मतलब कि सभी के लिए हो, सभी के लिए अवेलेबल हो, ठीक है।
where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. Fragments मतलब होता है small pieces. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब कि नैरो थिंकिंग लोगों की छोटी सोच होती है ना, छोटी सोच, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सोचते हैं, कुछ ना कुछ छोटा ही सोचते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। तो वो कह रहा है, तो कह रहा है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर हमारा हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो जो टूटा ना हुआ हो, नॉट बीन ब्रोकन अप यानी टूटा ना हुआ हो, जो टूटा नहीं हो। तो किस में ना टूटा हो, वो छोटे छोटे पीस में डिवाइडेड ना हो। तो किस वजह से ना टूटा हुआ हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड, लोगों की छोटी छोटी सोच से, लोगों की छोटी छोटी सोच से हमारे इंडिया डिवाइडेड ना हो। यानी वो प्रे कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, हे भगवान हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो कि जहाँ पर हमारे इंडिया ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड ना हो। ऐसा ना हो कि हिंदू एक जगह पर रह रहे हैं, मुस्लिम अलग जगह पर रह रहे हैं, ईसाई अलग जगह पर रह रहे हैं, पंजाबी अलग जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, सर एससी वाले लोग अलग जगह पर रह रहे हैं, एसटी वाले लोग अलग जगह पर रह रहे हैं, और जो जनरल कास्ट लोग हैं वो अलग जगह पर रह रहे हैं, ओबीसी रह रहे हैं अलग तरह, अलग उन्होंने इलाके एरिया बना लिए हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिवीजन ना हो, हमारे ऐसे डिवीजन ना हो, ये प्रे कर रहे हैं उस टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर प्रे कर रहे थे कि ऐसा ना हो, ठीक है। where the world where the words come out from the depth of truth, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arms towards perfection। वो कह रहा है जहाँ पर जो भी लोग बोले हैं उनके जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स वो कहाँ से है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ यानी वो सच्चे मन से बोले। जहाँ पर जो भी इंसान बोले वो सच बोले, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी का नुकसान हो चाहे नहीं हो, इंसान सच बोले, इंसान सच बोले। ये नहीं किसी के दबाव में आके वो झूठ बोले, ठीक है, अपने लालच के लिए, अपने बेनिफिट के लिए झूठ बोले। वो कह रहे हैं कि हे भगवान मेरा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा हो, मेरा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा हो, मेरा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो जहाँ पर सभी लोग क्या बोले, सच बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पर लोग थके ना रहे, जहाँ पर लोग थके ना, जहाँ पर लोग थके ना, टायरलेस मतलब थके ना, जहाँ पर लोग थके हुए ना हो, और एफर्ट्स करते हैं, स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट्स, स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट्स, और वो लोग बिना थके एफर्ट्स करते हैं, अपने हाथ पैर फैलाते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते जाए। इट्स का मतलब यहाँ पे ग्रोथ करते हैं, जहाँ पर लोग बिना थके मेहनत करते हैं और ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं टुवर्ड्स परफेक्शन, और परफेक्शन को अचीव करते जाए, परफेक्शन को अचीव करते हैं, जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम में वो एक्सपर्ट बनते जाए। फिर कह रहे हैं, फिर वो प्रे कर रहे हैं where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habits। वो कह रहा है, वो कह रहे हैं कि where the clear stream of reason, तो clear stream of reason मतलब क्या है, लॉजिक, लॉजिक्स का फ्लो होता है, हम जो ही बात कहते हैं हम लॉजिक्स के बेस पर कहते हैं कि इलॉजिकली बात करते हैं। सब बात तो हम दोनों तरीके की करते हैं, लॉजिकल भी करते हैं, लॉजिकल भी करते हैं, और कैसी करनी चाहिए, हमें बात लॉजिकल करनी चाहिए, लॉजिकल करनी चाहिए, लॉजिकल ऑब्वियस सी बात है ना, हमें बात ऐसी करनी चाहिए जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जिसके पीछे कोई रीजन हो, रीजन मतलब लॉजिक। तो कह रहा है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, तो वो कह रहा है जहाँ पर लॉजिक्स ना खत्म हो गए, हमारा इंडिया कैसा हो जहाँ पर लॉजिक्स ना खत्म हो, यानी यहाँ पे जो लोग हो उनके पास लॉजिक्स हो, हर चीज़ की क्या हो, लॉजिक हो, और सर ठीक है, और कह रहा है नहीं लॉजिक खत्म नहीं हो, सर लॉजिक किस वजह से खत्म नहीं हुई हो, इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट क्या होता है, डेड हैबिट क्या होता है, ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ओल्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, ओल्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, मैं सारी परंपराओं की बात नहीं कर रहा, पर कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, अरे ये क्या सिस्टम है, नहीं हमारे यहाँ की लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, बहुएं घर से बाहर कदम नहीं रहेंगी, अरे ये पुराने कस्टम्स हैं, इनका कोई मतलब है क्या आज के टाइम पे, कोई लॉजिक है इस बात का कि नहीं, अगर लड़की की शादी होगी तो अब घर से बाहर नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी, क्या इसका कोई लॉजिक है क्या, नहीं। तो वो कह रहा है, तो इसको बोलते हैं डेड हैबिट्स, इनको बोलते हैं डेड हैबिट्स, पुरानी एकदम जो मर जाने का हैबिट है, जो मर जानी चाहिए मरी नहीं है अभी तक, ऐसी हैबिट्स जो खत्म हो जानी चाहिए तो खत्म नहीं हुई है, इतनी बेकार हैबिट जो है। तो वो कह रहा है कि इंसान हो कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा हो, वो कहते हैं हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया जहाँ पर लोगों ने डेड हैबिट्स की वजह से, अपने लॉजिक्स को नहीं खत्म किया हो, लॉजिक्स को नहीं छोड़ा हो, ठीक है। where the mind is led forward by thee into the ever abiding thought and action, ठीक है। दी मतलब होता है यू, दी मतलब क्या होता है, यू, दी की प्योर हिंदी होती है तू, पर तू को आजकल हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, है ना, ये पुरानी खड़ी इंग्लिश है ये, थोड़ी इसमें हम तू वगैरह यूज करते हैं, पर आज की जो हम इंग्लिश यूज करते हैं तू वगैरह यूज नहीं करते हम तुम,
रेस्पेक्टेड वर्ड यूज करते हैं, तो ये एक तरह से यू का सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू इनटू एवरड बाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। वो कह रहा है जहाँ पर जो आपका माइंड है ना, जो माइंड है वो किसे चले, लीड फॉरवर्ड मतलब चलना। आपका माइंड कैसे चले, आपका माइंड चले इनटू एवर माइंडिंग थॉट एंड एक्शन, नए नए थॉट्स की तरफ, नए नए डिस्कवरीज की तरफ, नए नए कामों की तरफ। यानी आपका जो माइंड है वो हमेशा कुछ कुछ नया करता रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो जहाँ पर लोगों का माइंड ना कुछ नया हमेशा ट्राई करता रहे, कुछ ना कुछ नया हमेशा ट्राई करता रहे। और वो कह रहे हैं लास्ट से एकदम लास्ट लाइन, एकदम प्रे वाली लाइन है, बिल्कुल लास्ट लाइन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस आज़ादी वाले स्वर्ग में। यानी हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर सब लोग आज़ाद है ना, हर तरह से आज़ाद है, हर तरह से, ओल्ड रिचुअल से, डेड हैबिट्स से आज़ाद हैं, ठीक है। जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशन से, वहाँ से आज़ाद हैं, कोई डर नहीं है। तो इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, इस इंडिपेंडेंट हेवन में हमारी कंट्री अवेक हो, हमारी कंट्री जागे। माई फादर मतलब गॉड, माई फादर मतलब गॉड, कि मेरी कंट्री ऐसी, मेरी कंट्री के ऐसे स्वर्ग में जागे, ऐसे इंडिपेंडेंट स्वर्ग में जागे, ठीक है। यानी कि जब भी फ्रीडम हो, जब भी हमारा भारत इंडिपेंडेंट हो, जब भी मेरा इंडिया इंडिपेंडेंट हो, तो हम एक ऐसी, जैसा उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने प्रे किया, वो एक ऐसी कंट्री उनको बने, एक ऐसी कंट्री बने। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या थी, प्रेयर थी, ठीक है। ये प्रे करे थे कि मेरा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हो, इंडिपेंडेंट के बाद हम इंडियंस ऐसे रहे, हमारा इंडिया ऐसा हो, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझ लो, माइंड इज गॉट फियर मतलब क्या, फियरलेस, सिंपल सा मीनिंग फियरलेस। हेड इज हेल्ड हाई मतलब लिखो टू लिव विद प्राउड, टू लिव विद प्राउड। नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज फ्री का मतलब लिखो नॉलेज मस्ट बी प्रोवाइडेड, नॉलेज मस्ट बी इम्पार्टेड लिख लो, प्रोवाइडेड लिख लो, गिवन लिख लो, कुछ भी लिख लो। नॉलेज मस्ट बी इम्पार्टेड, इम्पार्टेड मतलब होता है देना। नॉलेज मस्ट बी इम्पार्टेड टू ईच एंड एवरीवन, टू ईच एंड एवरीवन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लिखो या पार्शियलिटी लिखो। डिस्क्रिमिनेशन किस वाली लिखो, आती है ना। पार्शियलिटी की लिखना तो पार्शियलिटी की भी लिख लो, PARTIA, पार्शियलिटी, LITY, ठीक है, विदाउट एनी पार्शियलिटी। फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मतलब स्मॉल, फ्रैगमेंट्स मीन स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस। नैरो डोमेस्टिक थॉट्स, वो नैरो द डोमेस्टिक वॉल्स का मीनिंग लिखो, नैरो थॉट्स, नैरो थॉट्स, नैरो थिंकिंग, है ना। ब्रैकेट में आके लिखना बैड थिंकिंग, है ना। स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट्स, स्ट्राइविंग मतलब क्या, एफर्ट्स, है ना, एफर्ट्स, है ना। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मीनिंग लॉजिक, क्या होता है इसका मीनिंग लॉजिक, है ना। डेड हैबिट्स का मतलब लिखो ओल्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, ओल्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स। दी मतलब यू, दी मतलब यू। एवर वाइडनिंग थॉट, एवर वाइडनिंग थॉट मतलब लिखो न्यू न्यू, न्यू थॉट्स लिख लो, न्यू न्यू थॉट्स, है ना, न्यू न्यू थिंकिंग। अब आपने इसकी पूरी कंप्लीट पिक्चर तो भेजी नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा पाऊँ, तो उसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे को पिक्चर से सेंड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है।